Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, a rod has a non-uniform charge density lambda is equals to beta x, where beta is positive constant. The one end of this rod is at x is equals to 0 and the other end at x is equals to L. Calculate the electric potential at x is equals to minus D. अब सपोज कीजिए ये है हमारा x एक्सिस और इस x एक्सिस पर ये हमारी है रॉड और रॉड का ये एंड है x इज इक्वल टू 0 पर, ये है x इज इक्वल टू L पर और हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट डिस्टेंस d ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, हमने एक छोटा सा यहाँ पर एलिमेंट चूज किया एट डिस्टेंस x फ्रॉम 0। एलिमेंट की लेंथ है dx। तो इस dx एलिमेंट पर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो होगी dq इज इक्वल टू लैम्बडा dx विच इज इक्वल टू बीटा x dx। यानी अगर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल की वैल्यू होगी dv इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स प्लस टी विच इज इक्वल टू के लैम्बडा लैम्बडा सॉरी के लैम्बडा की वैल्यू बीटा है तो बीटा एक्स इंटू डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टी। ऑलराइट, तो अब हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी v इज इक्वल टू के बीटा कॉमन इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टी। कहां से कहां तक जाएगी, 0 से लेके एल तक। अब हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले सिंप्लीफाई करेंगे के बीटा इंटीग्रेशन, यहाँ सॉरी हमारा एक्स भी ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस डी माइनस डी अपॉन एक्स प्लस डी। डी एक्स कहां से कहां तक, 0 से एल तक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, के बीटा ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस डी अपॉन एक्स प्लस टी इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू के बीटा इंटीग्रेशन, अभी हमने लिमिट यहाँ लिखी है 0 टू एल, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 यानी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ये हो जाएगा एक्स अपॉन डी प्लस 1। तो अगेन 0 टू एल और ये भी 0 टू एल। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज एक्स फ्रॉम 0 टू एल माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, यानी अगर इसका जो कोएफिशिएंट है 1 अपॉन ए तो इसका मतलब 1 अपॉन डी यानी डी इंटू नेचुरल लॉग एक्स अपॉन डी प्लस 1 फ्रॉम 0 टू एल। तो ये हो जाएगा के टाइम्स ऑफ बीटा, यानी के बीटा कौन बाहर है, ये के टाइम्स ऑफ बीटा इंटू एल माइनस डी इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस एल अपॉन डी हो जाएगा, है ना, क्योंकि नेचुरल लॉग 1 की वैल्यू 0 होगी। ये बचेगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास आंसर v इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा एल माइनस टी इंटू नेचुरल लॉग 1 प्लस एल अपॉन डी, 1 प्लस एल अपॉन डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा एल माइनस टी इंटू नेचुरल लॉग 1 plus L upon D, which is option 1. I hope you understood the solution. Thank you.